एक ऐसा गांव जहां पे रात के 8 बजे के बाद पूरे गांव वाले अपने घर के अंदर चले जाते हैं। तो ऐसा क्या था उस गांव के अंदर? अविनाश जो अपने कॉलेज की छुट्टियां बिताने के लिए राजस्थान के माउंट आबू के अंदर जाता है, लेकिन वो अचानक उसी गांव के अंदर पहुंच जाता है कि जहां पे रात के 8 बजे के बाद सारे गांव वाले अपने घर के अंदर चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अब मैं जो आपको आगे बताने वाला हूं वो सुनने के बाद आपके शरीर के अंदर एक ठंडी लहर दौड़ने वाली है, क्योंकि उस गांव के अंदर जो जाता है वो खुद अपनी मर्जी से जाता है, लेकिन उस गांव से किसी को जाना होता है तो उस गांव की मर्जी से जाता है। तो ऐसा क्या था उस गांव के अंदर, और अविनाश आबू की बजाय उस गांव के अंदर क्यों चला गया था? तो दोस्तों, आज साथ में चलते हैं एक ऐसे गांव के अंदर जहां पे लोग डर डर के जी रहे हैं। अविनाश जो मुंबई के अंदर रहता था और वो कॉलेज करता था। अविनाश के साथ उसके मम्मी पापा और उस भाई बहन वगैरह उसके साथ रहते थे, और पर्टिकुलर वो मुंबई का ही था। और उसका एक बेस्ट फ्रेंड था जो संदीप था, और वो जो संदीप था वो राजस्थान के माउंट आबू के अंदर रहता था और मुंबई पढ़ाई करने के लिए आया था। वो अपने फ्रेंड के साथ एक रूम लेके वहां पे एक फ्लैट रह के उसके साथ रहता था। अब जो संदीप था उसका नेचर भी शांत था, वो पढ़ाई के अलावा किसी जगह पे कोई ध्यान ज्यादा वगैरह दे नहीं रहा था। और उसी तरह जो अविनाश था वो भी ऐसा ही था। वो दोनों एक ही क्लास में थे तो बहुत ही अच्छे फ्रेंड बन गए थे। और जो संदीप था वो बहुत ही इंट्रोवर्ट था, ज्यादातर किसी के साथ कुछ बात वगैरह कर ही नहीं रहा था। उसका एक ही फ्रेंड था उस कॉलेज के अंदर, वही था अविनाश। और अविनाश का भी एक ही फ्रेंड ऐसा था कि वो था संदीप। और जो अविनाश की फैमिली थी उसको भी पता था कि उसका एक बेस्ट फ्रेंड है, वो है संदीप। और संदीप आए देर वो उसके घर पे ही रहता था, पढ़ाई भी साथ में ही करते थे। और मोस्ट ऑफली तो ऐसा ही होता था कि जब भी वो रात को पढ़ाई करते करते उधर ही सो जाते थे, सुबह नाश्ता वगैरह भी उधर ही करने के बाद साथ में कॉलेज चले जाते थे। मान लो कि वो रहता था तो एक फ्लैट के अंदर, पर ज्यादातर वो अविनाश के घर पे ही रहता था। अब दोस्तों, ऐसे ही पढ़ाई चल रही थी। अब कॉलेज के अंदर छुट्टियां पड़ने वाली थी, हॉलीडेज आने वाले थे, बट इतने लंबे हॉलीडेज नहीं थे, 15-20 दिन की छुट्टियां आने वाली थी। अब ज्यादातर जब छुट्टियां आने वाली थी उसी टाइम पे दोस्तों, अब ध्यान देना कि जो संदीप था उसके घर से उसको बहुत सारे कॉल आना स्टार्ट हो जाते हैं। बल्कि ऐसा होता था कि इतने सारे कॉल संदीप को आते ही नहीं थे। अब ये सारी चीजें आपको आगे पता चलेगी कि ये सारी चीजें उसके साथ क्यों हो रही थी, इतने फ्रिक्वेंटली उसको कॉल क्यों आ रहे थे। फिर अब अविनाश को जो संदीप है वो बताता है कि अभी जो कॉलेज की छुट्टियां पड़ने वाली है तो हम लोग प्लान करते हैं कि हम लोग मेरे घर पे चले जाते हैं, और माउंट आबू के अंदर बहुत सारी ऐसी जगह है कि वहां हम लोग घूम सकते हैं। अब जो अविनाश था, अविनाश ने भी बोला कि यार मुझे भी बाहर तो जाना ही है, बट घर से नहीं आने देंगे। फिर संदीप ने कहा तू एक बार बात करके तो देख, शायद हाँ भी बोल दे। अब वो जो मना करेंगे तो मैं लास्ट में हूं ना, मैं उसे अंकल आंटी से मना लूंगा, तुझे बस आना है मेरे साथ, तू एक बार पूछ के देख, उसके बाद मैं सारी चीजें देख लूंगा। अब अविनाश वैसा ही करता है। अविनाश और संदीप साथ में दोनों अविनाश के घर जाते हैं। अविनाश के मम्मी पापा को अविनाश बताता है। अविनाश कहता है कि हमारी कॉलेज की छुट्टियां पड़ने वाली है, तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ वो सारी छुट्टियां मैं संदीप के साथ उसके गांव जाके बिताना चाहता हूँ। तो पहले तो अविनाश की मम्मी पापा ने उसको मना कर दिया। फिर संदीप ने कहा कि आंटी मैं ज्यादातर इधर ही रहता हूँ, तो यहाँ पे मैं रहता हूँ, तो मैं भी फोन पे जब बात करता हूँ तो यहाँ की सारी चीजें मैं बताता हूँ वहाँ पे, और अविनाश के बारे में बताता हूँ। तो वहां से मेरे मम्मी पापा ने भी कहा है कि इस बार जब छुट्टियां पड़े तो साथ में अविनाश को भी लेके आना। अब ऐसी सारी बातें करते करते अविनाश के मम्मी पापा को संदीप ने कन्विंस कर लिया। अब उसके मम्मी पापा ने उसको हाँ बोल दिया। अब वो दोनों का तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। जैसे तैसे करते 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 उसके 15-20 दिन चले जाते। अब कॉलेज की फाइनली छुट्टियां हो गई थी। अब उन लोगों ने लास्ट डे कॉलेज में जाके वापस आया, और संदीप ने अविनाश को कहा कि मैं अभी मेरे घर पे जाता हूँ, जिस फ्लैट के अंदर वो रह रहा है वहां पे। उस फ्लैट के अंदर जाने के बाद मैं मेरा जो सामान है मुझे जो पैक करना है वो पैक करके मैं डायरेक्ट तेरे घर पे आ जाऊंगा। अविनाश ओके बोल के वहां से चला जाता है। अविनाश घर पे पहुंच गया। उसके बाद उसको जो सामान वगैरह लेना था, कपड़े वगैरह लेना था, उसका बैग रेडी करता है। उसके बाद संदीप भी उसके घर आ जाता है। अब मॉर्निंग होता है दोस्तों।
अब माउंट आबू पहुंचते पहुंचते उसके साथ जो जो चीजें होगी वो शायद आप सुनोगे तो आपके अंदर एक ठंडी लहर दौड़ने वाली है। अब तो सुनो दोस्तों कि आगे उसके साथ क्या होता है। अब संदीप और अविनाश बस में बैठ के वो लोग निकल जाते हैं। 10 से 12 घंटे का सफर करने के बाद वो फाइनली माउंट आबू पहुंच गए थे। अब माउंट आबू पहुंचे, जब वो लोग संदीप के घर के अंदर पहुंच गए, फिर जो संदीप के मम्मी पापा थे वो लोग अविनाश को देख के बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों वो अब पहुंचे ही थे इस घर के अंदर, उन दोनों ने पानी भी नहीं पिया था। तभी संदीप के पापा ने संदीप को कहा कि कल सुबह तुम्हें उस गांव के अंदर जाना है। अब ये सुनने के बाद संदीप ने कहा हाँ। उससे आगे उन दोनों ने कोई बात नहीं की। लेकिन दोस्तों जो अविनाश था, अविनाश एक बार सोचने लगा कि किस गांव की बात हो रही है। उसके बाद एक बार तो उसने पूछा भी सही, अविनाश ने संदीप को पूछा कि किस गांव के अंदर जाना और क्या कहाँ जाना है और वहां पे क्या है। लेकिन दोस्तों जो संदीप था वो कुछ बोला ही नहीं, कुछ आंसर ही नहीं किया और इतना ही कहा कि ये छोड़ना यार, कल सुबह ही देखेंगे, अभी तो थक गए हैं, चल जल्दी से हम लोग फ्रेश हो जाते हैं। फिर उसके बाद जो अविनाश था उसने भी आया गया कर दिया, कुछ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर वो फ्रेश होने के बाद वो खाना वाना खा के वो लोग इतने थके हुए थे तो वो सो जाते हैं। अब सुबह हो गई थी और अविनाश को संदीप ने जगाया और कहा कि चल रेडी हो जा, हमें कहीं बाहर जाना है घूमने। अब वहां वो घूमने ही गया था अविनाश, तो उसने भी बोला कि ठीक है मैं अभी रेडी हो जाता हूँ, उसके बाद हम लोग निकलते। फिर वो दोनों नहा धो के फ्रेश होके नाश्ता वगैरह करने के बाद वो लोग निकल जाते। अब वो जहाँ पे घूमने जा रहे थे संदीप को सारी चीजें पता थी, लेकिन अविनाश को कुछ पता ही नहीं था कि वो लोग कहाँ जा रहे थे। अब वहां से 2 से 3 घंटे का सफर करने के बाद वो लोग ऐसे गांव के अंदर पहुंच जाते कि उस गांव के अंदर ना बंदा ना बंदे की जात। अविनाश पहले तो यही बोला संदीप को कि यार यहाँ पे कोई रह रहा है या नहीं रह रहा है, और जो भी घर दिख रहे उस घर के अंदर कोई बंदा ही नहीं है, कोई लोग ही नहीं है, सारे लोग गए कहाँ। अब इतना ही बोला, उससे पहले सामने से एक अंकल आ रहे थे। फिर संदीप उसके पास जाता है और उसके साथ कुछ बात वगैरह करता है। अब उसके साथ क्या बात हुई, वो अंकल कौन थे, वो संदीप के साथ इस तरह से क्यों बात कर रहे थे, अब वो कुछ समझ ही नहीं रहा था। अविनाश को ये सारी चीजें कुछ पता ही नहीं चल रही थी कि उसके साथ क्या हो रही थी। फिर भी वो उसके साथ जाता है। उस गांव के अंदर पहुंच गए थे तो वहां से थोड़े आगे जाते। फिर संदीप ने अविनाश को कहा कि सुन दोस्त, यहाँ से आगे एक औरत है। अब कहा जाता है कि जब सूर्यास्त के बाद उस औरत के अंदर कोई देवी आती है। अब उस देवी के पास हम लोग जाते हैं तो हमें कोई भी दुख, दर्द, पीड़ा या फिर कुछ नया करना हो तो उसके पास जाने के बाद वो हमें आशीर्वाद देती है। और आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि उसने आशीर्वाद दिया हो और वो गलत निकला हो। आप वहाँ पे जाओ तो आपके साथ अच्छा ही होगा और उसके पास जो भी मांगते हो बड़े प्यार से, आस्था से, तो वो आपको मिल ही जाता है। फिर अविनाश ने कहा यार ये सारी चीज़ों पे मैं नहीं मानता, तुझे जाना हो तो तेरे साथ मैं चलता हूँ, बट मैं अंदर नहीं आऊँगा, मैं बाहर सिर्फ खड़ा रहूँगा। वही उसकी गलती थी। अब मानो संदीप की गलती थी या अविनाश की गलती थी, वो तो आप आगे ही पता चलेगा। अब जो संदीप था वो गांव वालों को, जो भी वहाँ पे जो गांव वाले उससे मिलते थे उसके साथ बात वगैरह करता था। ऐसे करते करते समय कैसे चला गया और सूर्यास्त हो गया उन लोगों को पता ही नहीं चला। लेकिन दोस्तों जब से अविनाश वहाँ पे गया था तब से उसको मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ, मुझे नहीं रहना यहाँ पे, जल्दी से मैं निकल जाऊँ। अविनाश ने कई बार संदीप को कहा कि यार चल यहाँ से हम चलते हैं, लेकिन संदीप अविनाश को एक ही बात कहता है, यार मैंने बोला ना कि मुझे उस औरत से मिलना है, उसके बाद हम लोग वहाँ से चले जाएंगे। बट दोस्तों अविनाश और संदीप को ये नहीं पता था कि जिस गांव के अंदर वो गए थे उस गांव के अंदर रात के 8 बजे के बाद कोई गांव के अंदर रहता ही नहीं है। अब ऐसा क्यों था और क्या था वो तो आपको आगे ही पता चलेगा। शाम का वक्त था, करीबन 6:30-7 बज चुके थे, सूर्यास्त हो गया था और वो जो अविनाश था वो बाहर खड़ा रहा
और जो संदीप था उस औरत को मिलने उसके अंदर चला जाता है। करीबन आधे घंटे के बाद वो वहां से निकलता है और बाहर निकलने के बाद जैसे ही अविनाश को देखता है तो अविनाश ने एक ही चीज बोली कि चल दोस्त अब मुझे यहाँ से निकलना है। अब उसने ऐसा क्या देख लिया था या उसके साथ ऐसा क्या हुआ था आधे घंटे के अंदर, वो संदीप को नहीं पता था। फिर भी संदीप ने कहा ठीक है भाई, तू कह रहा है तो हम लोग निकल जाते हैं। अब संदीप और अविनाश वहां से थोड़े आगे जाते और जो गांव थे वो गांव के बाहर बहुत सारे लोग खड़े रहते थे, वहां पे बैठते थे और कहा जाता था कि रात के 8 बजे के बाद जो भी लोग वहां पे बैठे होते थे वो सारे लोग वहां से चले जाते थे। अब ऐसा क्यों था अब आपको आगे पता चलेगा। अब वो बाहर गांव के बाहर जब पहुंचे फिर गांव के जो वहां पे बड़े बुजुर्ग थे तो गांव वालों ने उन दोनों को वहां देखा। तो उसमें से एक जो बड़े एक अंकल चाचा जो भी थे उस गांव के जो बड़े थे वो उसको जानते थे। तो उसने संदीप को पास बुला के कहा कि बेटा आप कहाँ जा रहे हो। फिर संदीप ने कहा कि अंकल हम लोगों को आज ही अभी निकलना है यहाँ से, क्योंकि मैं जिस काम के लिए आया था वो मेरा सारा काम खत्म हो गया तो मुझे अभी जाना है। लेकिन दोस्तों अब वहां पे एक अंकल उसको कहते कि बेटा अब यहाँ से जाना नामुमकिन है, लेकिन अब जा सको तो अपने रिस्क पे जाओ और ना जाओ तो बेटर है। और बच्चों आप लोगों को पता नहीं कि अभी इस टाइम पे आपको कोई ट्रांसपोर्ट के लिए कोई चीज भी नहीं मिलेगी, जैसे कि बस गाड़ी वगैरह कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों जो आधे घंटा वहां पे वो खड़ा रहा था अविनाश, उसने पहले से ही ये सारी चीजें उसने कंप्लीट की हुई थी। उसको एक ड्राइवर मिला था, बहुत सारे ड्राइवर को उसने पूछा था, सारे ड्राइवर ने उसको मना किया, लेकिन एक ड्राइवर था उसके साथ उसकी बात हुई और डबल किराए पे, जैसे कि जो किराया होता था उससे डबल किराए पे उसने उसके साथ सेटल कर लिया था और वो उसको छोड़ने वाला था आबू के लिए, जो करीबन वहां उस गांव से 2 से 3 घंटे का रास्ता था। तो अविनाश ने उस अंकल से कहा कि नहीं मैंने बात कर लिया है, ये एक ड्राइवर है वो यहाँ पे अभी आधे घंटे के अंदर पहुंचने वाला है तो हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। वो गांव वाले लोग उससे बहुत बार कहा कि भाई आप लोग अभी रात को यहाँ से ना जाओ तो बेटर है, लेकिन वो दोनों कहाँ मानने वाले थे। अविनाश ने तो पहले ही उसे कह दिया था कि मैंने एक ड्राइवर के साथ बात कर ली है, वो आधे घंटे के अंदर वहां पे आ जाएगा। वो आधा घंटे का वो लोग वेट कर रहे थे, बट लेकिन 1 घंटा हो गया फिर भी वो ड्राइवर नहीं आया। फिर भी उन दोनों को ये नहीं पता चला कि वो ड्राइवर अब नहीं आएगा, क्योंकि उस गांव का ही वो था तो उसको सारी चीजें उसको ही पता ही थी। फिर भी दोस्तों 1.5 घंटे के बाद वो ड्राइवर आता है अपनी जीप लेके, जो पुरानी जीप होती है वो ब्लू कलर की जीप लेके वहां से आता है और जो जीप थी वो पूरी खुली हुई थी। वो वहां पे आने के बाद वो जो ड्राइवर था उसने बहुत सारा ड्रिंक किया हुआ था। अब पता नहीं उसने क्यों ड्रिंक किया था, कि या फिर वो रेगुलर भी ड्रिंक करता होगा। खैर वो लोग जीप के अंदर बैठ जाते हैं। जीप के अंदर बैठने के बाद वो लोग वहां से निकलने ही वाले थे, तभी वो जो गांव वाले लोग थे उसने एक बार वापस से कहा कि बेटा कोई बात नहीं, आप लोग अब जा रहे हो तो जाओ, लेकिन ऐसा कुछ भी हो तो अपने कुल देवता को एक बार याद कर लेना। अब लोग वहां से निकल जाते हैं, बट दोस्तों वहां से निकलने के बाद जो रास्ता था वो इतना गंदा रास्ता था, बहुत सारे खड्डे थे। उस रास्ते के अंदर जो उसकी जीप थी करीबन 20 से 25 के ऊपर चल रही थी। अब वो लोग वहां से ऐसे करते करते 10 से 15 किलोमीटर आगे चले जाते। अब वहां पे एक रास्ता आता है। अब वो जो रास्ता था दोस्तों ऐसा अबनॉर्मल रास्ता था कि वहां पहुंचने के बाद आप लोगों को ऐसा ही लगेगा कि उस रास्ते के अंदर बहुत ही नेगेटिविटी है। अब वो लोग आगे चले जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो ड्राइवर था उसके पास अविनाश बैठा था। अब वो जो जीप थी उसके पीछे उसका फ्रेंड संदीप बैठा था। अब जो संदीप था वो भी थका हुआ था और अविनाश भी थका हुआ था, लेकिन अविनाश ने कुछ देखा नहीं था तो वो सारी चीजें देखते देखते वो ड्राइवर के साथ जा रहा था। और जो संदीप था वो पीछे थका हुआ था तो वो सो गया था। अब वो लोग वहां से निकलते हैं, बट दोस्तों वो वहां से थोड़े आगे जाते हैं। थोड़े आगे पहुंचने के बाद जो अविनाश था उसके पीछे से उसको एक आवाज आती है, हे हे। अब ऐसी आवाज आ रही थी। अब जो अविनाश था वो पीछे देखता है। अब पीछे उसने जब देखा तो उसका जो फ्रेंड था संदीप वो सो रहा था। अब उसके बाद उसने ड्राइवर के सामने देखा।
अब जैसे ही ड्राइवर के सामने देखा तो ड्राइवर ने उसके सामने देखने के बाद वो वापस से अपनी जीप चला रहा था। अब अविनाश था वो भी आया गया करके सामने वो देखता रहता है। उसके बाद 5 से 10 मिनट के बाद वापस से संदीप के कान के अंदर मानो जिसने किसी ने विस्पर किया और उसको एक वर्ड्स उसके अंदर उसने सुनाई दिया, हे हे। अब ऐसे जैसे उसने सुना तो उसने डायरेक्ट कुछ सोचे बिना उसने ऐसे ही पीछे देखा। जब वो पीछे देखता है तो उसी टाइम पे उसका जो फ्रेंड था, जो संदीप था, वो वहां पे सो रहा था। बट दोस्तों जब वो ड्राइवर के सामने वो देखता है तो वो सुन पड़ जाता है, क्योंकि दोस्तों जब वो ड्राइवर के सामने देखता है तो ड्राइवर भी उसके सामने देखता है। अब उन दोनों को पता है कि कुछ ना कुछ चीज वहां पे उसके साथ हुई है जो नॉर्मल नहीं थी। उन दोनों ने आपस में कुछ बात नहीं की। अब वो जो ड्राइवर था वो अपनी गति से उसकी जीप चलाता रहा और उसके बगल में अविनाश सामने देखते देखते बैठा रहा। अब थोड़े आगे जाने के बाद अचानक से वो जो ड्राइवर था चिल्लाते हुए अविनाश को कहता है कि पीछे मत देखना, गलती से भी पीछे मत देखना। अब ये सुनने के बाद वो कहाँ मानने वाला था। अब अविनाश जैसे पीछे मुड़ के देखता है तो पीछे तो उसका फ्रेंड सो ही रहा था। फिर उस ड्राइवर को कहता है कि क्या हुआ, पीछे कोई नहीं है। लेकिन दोस्तों जो ड्राइवर अब कहता है वो सुनने के बाद अविनाश पूरा सहम जाता है, क्योंकि वो ड्राइवर कहता है कि पीछे मुझे किसी ने पीछे से पकड़ा हुआ है, अब पीछे मत देखना। अब वो भगवान का नाम लेते लेते वो ड्राइवर उसकी जीप चला रहा था और अचानक से उसके जीप के सामने, जैसे रोड के आगे, उसके जीप के एग्जैक्ट सामने थोड़े ही आगे एक बूढ़ा इंसान, और लिटरली ये लोग उसे देख रहे हैं, उसका फेस भी उसे दिख रहा है। उसका फेस इतना डरावना था, उसके बाल भी लंबे लंबे थे, उसके कपड़े फटे हुए थे और दोस्तों ऐसे गर्दन घुमा के उसके सामने देखता रहता है। अब वो सामने ये लोग उसके सामने ऐसे फेस टू फेस देखते हैं दूर से, तो वो क्रीपी सी स्माइल देता है। लेकिन अविनाश वो ड्राइवर से कहता है कि ब्रेक मारो ब्रेक मारो, लेकिन वो ड्राइवर ने अविनाश को कहा कि अब हम लोग यहाँ पे ब्रेक मारेंगे तो हम लोग डायरेक्ट ऊपर पहुँच जाएंगे। फिर उसने कुछ सोचा ही नहीं, वो जो स्पीड से चल रही थी उससे दुगनी स्पीड से वो जीप उसके पास जब पहुंची तो उसके पास एग्जिट आने के बाद वो जो बूढ़ा इंसान था वो अचानक से गायब हो गया। अब वो लोग आबू पहुंच गए थे। आबू पहुंचने के बाद संदीप के मम्मी पापा को सारी चीजें बता दी। उसके बाद वो लोग मुंबई आ गए। मुंबई आने के बाद जो अविनाश थे उसके मम्मी पापा को भी बता दिया। अब वो लोग वहां से पहुंच गए, अच्छी तरह से रह रहे हैं। बट दोस्तों आज भी वो लोग याद करते हैं ये सारी चीजें, पूरा इंसिडेंट, तो बहुत ही सहम जाते हैं। और कभी कभी अविनाश को तो रात को ऐसा सपने भी आते हैं और बहुत ही डर जाता है। तो दोस्तों ये थी पूरी अविनाश की कहानी कि जो उसके साथ जो इंसिडेंट हुआ था। तो दोस्तों आपके पास भी ऐसा कोई भी रियल इंसिडेंट हो तो आप लोग मुझे भेज सकते हो, मेरे इंस्टाग्राम और मेरे ईमेल आईडी से भेज सकते हो। तो वो दोनों आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के अंदर, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। ओम नमो नारायण।